5 नंबर कह रहा है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। देखो इसमें हम लोगों से दो चीज पूछा है। सबसे पहले तो किस अनुपात में बांटेगा और जहां पे विभाजन बिंदु होगा उसको लिखना है हम लोगों का उसका निर्देशांक। यानी कि मान लो एगो बिंदु यहाँ पे ए है, एगो बिंदु यहाँ पे बी है, ठीक है। ए से बी बिंदु को मिलाने वाला कोई रेखाखंड है जो एक्स अक्ष से विभाजित होता है ना। यानी कि ए हम लोगों को दिया हुआ है 1 -5 और बी दिया हुआ है -4 और 5। अब देखो किस अक्ष पे ही कटेगा, ए बी को कौन सा अक्ष मिलाएगा, यानी कि सिर्फ एक्स अक्ष पर। जैसे ग्राफ हम लोग बनाते हैं, खाली एक्स अक्ष पर अगर चलना होगा तो 4 और 0 तो कौन अक्ष पे जाएगा, एक्स अक्ष पे ना जाएगा। जैसे इधर 1 2 3 4 गिन रहे हैं हम लोग, तो मान लो इधर प्लस में रहता है तो 4 इधर ना आएगा ना। हाई पंखवा कौन बंद करेगा रे, साफ एकदम एक से एक उल्लू लड़का बना सही। देखो तो एक्स खाली 4 पर चल रही है, वाई एको को ऊपर नीचे नहीं गए, तो ये सिर्फ एक्स अक्ष है। अगर ऐसे हम दिया है 4 -2 तो एक्स और वाई दोनों अक्ष पे ना जाएगा। पहले तो 4 इधर चलना होगा, माइनस में है तो इधर आना होगा, तब ना जाके 4 -2 होगा। तो जब एक्स अक्ष पे सिर्फ चलना होगा तो वाई का मान कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। अगर वाई अक्ष पे बोलेगा तो एक्स का मान 0, यानी कि एक्स एको को नहीं, यहाँ पे हम लोग एक्स अक्ष बोला है तो इधर सिर्फ चलना है, वाई एको को चलना ही नहीं है तो 0। तो हम लोग मान लेते हैं कि ए बी को मिलाने वाला एक रेखाखंड P है जो इसको एक्स अक्ष पे मिलाता है। तो एक्स अक्ष पे मिलाएगा तो एक्स का मान कुछ ना कुछ निकलेगा ना, और वाई का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि वाई का मान कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग इसको लिखेंगे माना कि ए बी को मिलाने, ए बी को एक्स अक्ष पर मिलाने वाला बिंदु P x0 है ना। अच्छा, अब इसका हम लोग का अनुपात भी पूछा है कि इसको किस अनुपात में विभाजित करेगा और उसके बाद में इसका P का निर्देशांक बिंदु। देखो इसमें अनुपात क्या होगा, यानी कि अगर P पर कटता है तो इधर कितना भाग होगा और इधर कितना भाग होगा। तो हम लोग लिख देंगे माना कि P ए बी को के अनुपात 1 में विभाजित करेगा। तुम लोग को बताए थे ना कि जब भी अनुपात नहीं देगा तो क्या मान लेंगे, हाँ के अनुपात 1 मान लेंगे। इसको के और इसको 1, और के और 1 कहां से आए थे भी समझाए थे ना तुम लोगों को। तुम लोगों को मालूम है कि बायां साइड वाले क्या कहते हैं M1 और दायां साइड वाले को क्या कहते हैं M2। तो इसमें हम तुम लोग बताए थे कि मान लो अगर M2 को उठा के इधर भेजेगा सब, M1 बटा M2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर एक ही ना बच जाएगा क्योंकि एक तो सब में छुपा रहता है ना। तो इसी को M1 बाई M2 को क्या मान लिया जाता है K ना, और इधर क्या हो गया, एक हो गया। तो ये जो K है तो K में क्या छुपा हुआ है, K में यही ना छुपा हुआ है M1 बटा M2। तो K का जो मान निकलेगा तो ऊपर वाला M1 हो जाता है और निचवा वाला M2 हो जाता है। तो ये तुम लोग दिखाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अनुपात नहीं रहेगा तो K अनुपात 1 मान लेना है। अब देखो इसको हम लोग निकालेंगे कि आखिर ये अनुपात कितना है। तो P जो है बराबर M1 x2
प्लस M2 x1, अनुपात का फॉर्मूला यही ना है, x1 प्लस M1 प्लस M2। अब बराबर रहेगा तो तुम लोग बताए थे ना कि x1 प्लस x2 बाई 2 कर देंगे, क्योंकि एक एक में बटेगा तो गुना होगा तो वही ना होगा, और नीचे 2 से भागा करते हैं। फिर यहाँ पे M1 y2 ना, M2 y1 बटा M1 प्लस M2। अब देखो P का हम लोग कितना है, P का है x0, यहां पे लिख देंगे x0। M1 कितना है, K है। अच्छा, उसके बाद में x2 कितना है, x2 है -4, M2 है 1 और x1 है 1, M1 प्लस M2 K प्लस 1। उसके बाद में M1 फिर लिखेंगे, y2 लिख दिए, y2 पांचे ना है, और फिर M1 लिख दिए, अब y1 कितना है -5, इधर हो जाएगा अंदर K प्लस, भले नीचे K प्लस 1। अब इसको जब हम लोग बनाएंगे x0, तो देखो K से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4K 1K प्लस 1 ना, इधर करेंगे तो 5K प्लस माइनस 1 5 5, इधर जाएगा K प्लस 1। अच्छा, अब इसके बाद में तो इसमें कुछ बनने वाला है नहीं, बनेगा, इसमें भी कुछ भी नहीं बनेगा, क्योंकि K में से 5 घटेगा नहीं। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तुलना कर देंगे, लिखेंगे तुलना करने पर हम लोग जानते हैं कि बायां साइड वाला x होता है और दायां साइड वाला y, तो x को दे देंगे और y को y दे देंगे, यानी कि y से बराबर कर देंगे। देखो x बराबर, इधर x है 4K प्लस 1 बाई K प्लस 1, x है ये ना है, इधर x ये है बायां साइड। अच्छा, उसके बाद दायां साइड वाला जो है 0 इक्वल टू 5K माइनस 5 बटा K प्लस 1। अच्छा, इधर हम लोग जब बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो KX प्लस x से कम x, इधर कुछ भी नहीं है तो एक ही ना छुपा हुआ है, तो x से गुणा करेंगे -4K प्लस 1। अच्छा, इधर 0 से बराबर है तो हम लोग क्या लिख देंगे, 0, फिर तो 0 ही हो जाएगा, नीचे वाला से K से गुणा करेंगे इसमें, तो इधर नीचे एक छुपा हुआ है तो 5K माइनस 5 ना। अच्छा, अब देखो इधर वाला में तो अभी कुछ भी बना सकते हैं हम लोग, क्या सब अलग अलग है, KX माइनस 4K 1, क्योंकि इधर मान लो इसमें से इसको जोड़ेंगे भी तो क्या जोड़ाएगा, इधर K ना है, अंक रहता तब ना जोड़ते, उसको उसी तरह उतारेंगे, एक जैसा नहीं है तो उसी तरह उतरेगा। KX प्लस x बराबर -4K प्लस 1, इधर तो है 5 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, 5 इधर माइनस में, इधर आगे प्लस में हो जाएगा, 5 बराबर 5K, और फिर K बराबर अगर करते हैं तो इधर 5 आके बटे में ना होगा, तो हम पूरा पूरी दाएं बाएं पलट सकते हैं, यानी K का मान कितना आ गया, 1, तो इसका अनुपात कितना होगा, इसके नीचे एक है ना छुपा हुआ है, यानी कि M1 भी 1 हो गया और M2 भी 1 हो गया, तभी नीचे लिख दिया जाएगा K का मान 1। अब यहां पे लिखेंगे K का मान 1 रखने पर, या K का मान है जो 1 आया है ना, तो हाँ 1 रखने पर तो क्या हो जाएगा, 1 गुने x प्लस x बराबर -4 गुने 1 प्लस 1। अब इसको बनाएंगे तो x से कम x है, x कितना हो जाएगा, 2x, इधर हो जाएगा 4 एकम 4 -4 है, 1 -3 ना हो जाएगा, हाँ 3, तो x बराबर जब करेंगे तो -3 बटा 2, तो देखो -3 बटा 2 आ गया, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे P बराबर हम लोग क्या मिल गया, x के जगह पर कितना हो जाएगा
-3/2 और y तो उसी तरह 0 है क्योंकि एक शख्स पे कटाएगा। और इसका अनुपात कितना हो गया? अनुपात 1 आया है। इसके निचवा एक है ना, छुपा हुआ है, 1:1 हो गया आंसर। चलो लिखो।